नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पिछले दिनों अमेरिका में सत्ता परिवर्तन को लेकर चुनाव हुए और अमेरिकी जनता ने भारी मतों से जो बाइडेन को जिताकर व्हाइट हाउस भेजा। लेकिन हार से दुखी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फेक और धोखाधड़ी वाला करार देते हुए इस चुनाव में अपनी हार मानने से इनकार कर दिया और कई राज्यों के चुनाव को न्यायपालिका में चुनौती दी। उसके बाद कई राज्यों की कोर्ट ने उनकी बात को सुना और फिर उनकी शिकायत को खारिज कर दिया। उसके बाद हर तरफ से रास्ता बंद हो जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब आखिरी रास्ता अपना रहे हैं और उसी का नतीजा है कि उन्होंने नए राष्ट्रपति के लिए रास्ते खोलने की तैयारी कर ली है और इसका पहला रास्ता अमेरिका के जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ने खोला है और उसने चुनाव में जीतकर आए जो बाइडेन को पत्र लिखकर कहा है कि वो सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत संघीय संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट के कुछ सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया, जिनमें एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं वकील एलेजांद्रो मायोरकास को सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का पदभार दिया है। यहां पर एक जानकारी आपको देते चलें कि एलेजांद्रो ओबामा बाइडेन कार्यकाल में होमलैंड सिक्योरिटी के डिप्टी सेक्रेटरी का पद भी पहले संभाल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी में जब जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ लेने से पहले ही अपनी पूरी टीम को बना लेना चाहते हैं और इसीलिए अभी से पूरी तैयारी के साथ अपने काम में जुट गए हैं। इससे पहले जो बाइडेन ने कहा था कि अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और अब हम सभी मिलकर अमेरिका को आगे ले जाएंगे। इसके साथ ही साथ सारे दरवाजे बंद होने के बाद ट्रंप अब सारा सामान इकट्ठा करने लगे हैं और जनवरी 20 से पहले राष्ट्रपति बनने के सारे रास्ते जो बाइडेन के लिए ओपन कर रहे हैं। राजनीतिक मामलों के जानकारों के माने तो ट्रंप लचीला रुख तब आजमा रहे हैं जब उनको पता चल गया है कि अब कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। कोर्ट ने ट्रंप को पहले ही लताड़ लगा दी थी और उसके साथ ही साथ परिवार के लोग भी ट्रंप को सार्वजनिक तौर पर समझा चुके हैं कि आपको जिद छोड़नी चाहिए। इसके साथ ही साथ अमेरिका के जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन का जो बाइडेन को पत्र मिलना कि आप तैयारी करें, हम आपको राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं, उसके बाद तो ट्रंप के पास हार मानने के सिवा कोई रास्ता बचा ही नहीं था और अगर ज्यादा जिद करते तो कोर्ट दखल देता और जबरदस्ती निकालना पड़ता। इससे ट्रंप की और बेइज्जती होती। उसी का डर है कि ट्रंप ने हार मान ली और व्हाइट हाउस की पतली गली से धीरे से निकलने में ही भलाई समझी। उसी का नतीजा है कि ट्रंप ने पहले ही रास्ता हार का अपना लिया है और सार्वजनिक तौर पर पहली बार अपनी हार स्वीकार कर ली है।